जय हिंद बच्चों। आज हम लोग जो है ग्लैंड की फर्स्ट क्लास हमने लिया था, है ना, जिसमें हमने पढ़ा था कि एंडोक्राइन ग्लैंड के कितने पार्ट्स हैं। आज हम क्या एंडोक्राइन के ग्लैंड के जितने भी पार्ट्स थे मैंने बताया था, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं टोटल 9 टाइप्स की होती हैं आपकी, ठीक है ना। तो 9 टाइप्स मैंने बताया था कि फर्स्ट आपकी जो है ना कौन सी होती है, हाइपोथैलेमस होती है। फिर सेकेंड आपकी पिट्यूटरी, फिर होगा क्या पीनियल होगा। ये कहाँ पाई जाएंगे, आपकी ब्रेन में पाई जाते हैं। फिर बताया आपकी एक नेक यानी थ्रोट यानी गले वाले पार्ट में होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग थायराइड एंड पैराथायराइड बोलते हैं। दो यहाँ पाए जाएंगे। फिर आपके चेस्ट वाले पार्ट में पाई जाती है, जिसको बोलते हैं क्या, थाइमस ग्लैंड हम लोग बोलते हैं, ठीक है। फिर आपके जो है पेट यानी कि एब्डोमिनल वाले पार्ट में पाई जाएगी, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पैनक्रियाज हम लोग यहाँ बोलेंगे। फिर जो लास्ट में आपके जो है ना, लास्ट में आपके जो है बिलो ऑफ इंटेस्टाइन, वो जो है आपकी कौन सी ग्लैंड होती है, वो आपकी होती है गोनाड ग्लैंड होती है, ठीक है। तो टोटल हमने क्या 9 टाइप्स की ग्लैंड पढ़े थे, और उन्हीं 9 टाइप जो ग्लैंड पढ़े थे उनके बारे में एक एक ग्लैंड के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे विद जो है डायग्राम के यहाँ पे, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो, तो फर्स्ट बोला गया है क्या कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन्स प्रोड्यूस। अब यहाँ पे लिखा गया है क्या कि जो है फर्स्ट यहाँ पे हार्मोन आपका जो है ग्लैंड वो कौन सी है, वो आपकी है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। कौन सी है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। हम पिट्यूटरी ग्लैंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड क्यों बोलेंगे, क्योंकि मैंने बताया था ये जो है ना सभी ग्लैंड को, ऑल ग्लैंड को क्या करती बेटा, ये ऑल ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं, ऑल ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। इसलिए हम लोग क्या इसको मास्टर ग्लैंड बोलेंगे। सिर्फ हाइपोथैलेमस ग्लैंड को छोड़कर, किसको, सिर्फ जो है ना हाइपोथैलेमस ग्लैंड को छोड़कर सभी ग्लैंड को क्या करेगी, कंट्रोल करती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलेंगे। अब बोला गया क्या, लोकेटेड एट द बेसिस ऑफ बेस ऑफ द ब्रेन, यानी क्या, ये जो है ना ब्रेन की क्या होती है, बेस पर, यानी इसकी जो है ना लोअर पार्ट में यहाँ पे क्या होती है, लोकेटेड होती है। कौन सी ग्लैंड आपकी, ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना ब्रेन के लोअर पार्ट में क्या होती है, यहाँ पे लोकेटेड होती है। फिर बोला गया कंट्रोल्स अदर इंडोक्राइन ग्लैंड्स, वही मैंने बोला क्या कि सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है सिवाय हाइपोथैलेमस ग्लैंड को छोड़कर। यहाँ पे अब बोला गया है सीक्रेट ग्रोथ हार्मोन्स, ये क्या करती है, सीक्रेट्स करती है, प्रोड्यूस करती है क्या, ग्रोथ हार्मोन को बनाने में, ठीक है ना। यानी ये बॉडी के क्या ग्रोथ हार्मोन को बनाने में क्या करती है, हेल्प करती है, यानी सीक्रेट करती है, ग्रोथ हार्मोन यहाँ पे सीक्रेट करती है। जैसे आपका टीएसएस हो जाएगा, एसीटीएच होगा, इनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पे। अब बोला इसका काम क्या होता है, कंट्रोल ग्रोथ, है ना, ग्रोथ को कंट्रोल करती है। ब्लड के प्रेशर को जो है ना, ब्लड प्रेशर में हेल्प करती है, और रिप्रोडक्शन में भी क्या करेगी, हेल्प करेगी। ब्लड प्रेशर जानते हैं आप लोग क्या कि ब्लड जो है ना, अगर आपके हार्ट से, कहा बेटा, अगर आपके हार्ट से ब्लड आपके जो है ना ऑर्गन तरफ जा रहा है, तो आप जानते हैं उसकी स्पीड क्या होती है, 120 होती है। अगर वापस आ रहा है तो उसकी स्पीड क्या जाएगी बेटा, यहाँ पे 80 होती है ना। तो यानी जो ब्लड का प्रेशर होता है वो ज्यादा हाई ना होने पाए या तो लो ना होने पाए, उस ब्लड को प्रेशर क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। और क्या, रिप्रोडक्शन में मदद करेगी, यानी जो है ना क्या बोलेंगे, जो रिप्रोडक्शन होता है, जनन में होता है, उसमें क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आएंगे, नेक्स्ट यहां देखेंगे। नेक्स्ट देखो, अब इसके हम लोग एक एक यहाँ पे क्या है, कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, उनका काम क्या होता है, सभी हार्मोन्स के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। जैसे बोला गया फर्स्ट हार्मोन्स कौन सा बेटा है, जीएच का हार्मोन है। क्या है, जीएच हार्मोन। जीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन। ये क्या करता है, बॉडी की जो है ना लंबाई, यानी शरीर की लंबाई और विकास को बढ़ाता है। यानी बोलेंगे क्या कि बॉडी को ग्रोथ, क्या बोलेंगे इसमें कि जो है क्या करेगा, बॉडी को ग्रोथ, बॉडी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या करेगी, हेल्प करेगी। क्या करेगी, डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट में बेटा क्या करेगी, ये हेल्प करती है। कौन सी, आपकी जीएच हार्मोन। फिर आ गया यहाँ पे क्या, टीएसएच हार्मोन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। इसका काम क्या होता है, थायराइड ग्लैंड को सक्रिय यानी कि एक्टिव करती है। किसको एक्टिव करेगी, थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड कहां पा जाएगी आपकी,
आपके गले में पाई जाती है, थायराइड ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है ना। तो थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबल किसका होता है, वो होता है किसका, TSH हार्मोन का जिम्मेदारी होती है, किसको, थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करने की। फिर आता है यहाँ पे क्या, ACTH हार्मोन, फुल फॉर्म क्या होगा आपका, हो जाएगा क्या, एड्रेनोट्रोपिक हार्मोन। इसका मतलब क्या होता है, ये क्या करती है, एड्रिनल ग्लैंड्स को क्या करती है, कोर्टिसोल बनाने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। तो जो एड्रिनल हार्मोन्स, एड्रिनल ग्लैंड्स होता है, उनके क्या, कोर्टिसोल यानी कोई क्या होता है, कोई केमिकल सब्सटेंस होता है, क्या, एक केमिकल सब्सटेंस होता है, उसको बनाने में क्या करती है, प्रेरित करती है। फिर आ गया क्या, FSH हार्मोन, इसको क्या बोलते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्या बोलेंगे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलेंगे। फॉलिकल क्या होता है बेटा, तो आप लोग देखते होंगे क्या है कि जो सेल डिवीजन होता है, पढ़े होंगे क्या यहाँ पे, सेल डिवीजन यहाँ पढ़े होंगे। मान लेते हैं क्या है, सेल है, जो सेल क्या होते हैं, जब रैप्चर होते हैं, है ना, जब सेल क्या होंगे यहाँ पे, रैप्चर होंगे। रैप्चर मतलब होता है क्या, ये जब ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है तो कई सारे क्या, ये पार्ट में क्या डिवीजन होता है ना। तो वहां पे क्या होते हैं, कुछ फोलिकल्स बनते हैं, क्या बनते हैं, फोलिकल्स बनते हैं, ठीक है। तो यही बोला गया क्या कि अंडाशय यानी कि शुक्राणु जो हो गया, अंडाशय और शुक्राणु निर्माण में क्या करती है, मदद करती है। यानी जो स्पर्म होता है, स्पर्म होता है और एग होता है, स्पर्म एग को बनने में क्या करती है, जो हेल्प करती है, उसका नाम क्या है, FSH हार्मोन हो जाएगा। फिर आता है यहाँ पे क्या, LH। LH क्या होता है यहाँ पे, ये बहुत आता है क्या, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, इसका बोलते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। यहाँ बोला गया ओवुलेशन एंड टेस्टोस्टेरोन। ओवुलेशन क्या होता है, जिसको बोलते हैं क्या, फॉर्मेशन ऑफ ओवम, इसको क्या बोलेंगे बेटा, फॉर्मेशन, इसको यहाँ बोलेंगे फॉर्मेशन, 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 फॉर्मेशन ऑफ ओवा, ऑफ ओवा। यानी कि जो एग होता है, अंडे होता है, उस ओवा यानी अंडाणु जो होता है, उसके बनने में जो है ना, फीमेल पार्ट में यानी फीमेल की जो है ना, ओवा बनने में जो है ना, हेल्प कौन का, जो ओवा बनता है, ओवा बनने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवुलेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ओवुलेशन बोलेंगे। अब आप लोग जानते हैं टेस्टोस्टेरोन कारण क्या होते हैं, सेकेंडरी कैरेक्टर्स, एक मेल बॉडी में जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स आते हैं, जैसे हेयर का क्या होता है, हेयर निकलना बॉडी में, बॉडी पार्ट में हेयर निकलना, और कुछ क्या, कुछ जो है ना यहाँ पे ऑर्गन का रिलीज होना, है ना। तो वो जो सेकेंडरी जो है कैरेक्टर्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई कौन करता है, तो उसको बोलते हैं क्या, टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं उसको। जैसे आपका वॉइस क्या होती है, भारी हो जाती है, तो वॉइस जो है ना, भारीपन जो मेल में होता है, कौन कराता है, वो कराता है आपका क्या, टेस्टोस्टेरोन कराता है, ठीक है। फिर आता है क्या, प्रोलैक्टिन, ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, है ना, यानी दूध बनने में क्या करता है, यानी जो फीमेल में होता है, फीमेल बॉडी में, उनमें जो मेमरी ग्लैंड्स होती है, मेमरी ग्लैंड्स में, जो मेमरी ग्लैंड्स में जो दूध का फॉर्मेशन करता है, दूध को बनाने में हेल्प कौन करता है, वो अब करता है कौन सा हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट यहाँ पे आता है बेटा क्या, नेक्स्ट हमारा आ गया यहाँ पे आपका आता है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्या बेटा यहाँ पे क्या आएगा, हाइपोथैलेमस ग्लैंड आएगा। अच्छा, हाइपोथैलेमस हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं क्या, सुपर मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं क्या, सुपर मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, सुपर मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। तो सुपर मास्टर ग्लैंड इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि